हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन बेरी और मेरा नाम है हर्षित बेरी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अब तक इस चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं, ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस है आप सभी न्यू एज वेल एज ओल्ड सेलर्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस तरह की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जो कि ये गारंटी करती है कि आप लोगों को कभी भी ई कॉमर्स बिजनेस में लॉस नहीं होगा। मैं प्रॉफिट की गारंटी नहीं दे सकता, बट ये ज़रूर प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इस वीडियो को देख के और बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करके आप लोगों को, आप सभी सेलर्स को जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल कर रहे हैं, उनको कभी भी नुकसान या लॉस नहीं होगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो चालू होने से पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो लास्ट वीडियो पे सपोर्ट दिखाया है और जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया, क्योंकि आप लोगों ने इस तरह के कमेंट डाले हैं कि ऐसा वीडियो आप लोगों ने आज तक किसी भी ई कॉमर्स चैनल पे नहीं देखा है, जो कि आपको एक क्लैरिटी मिल पाए वीडियो देख के कि किस तरह से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग भी आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से एक स्ट्रेटेजी फॉलो करके ई कॉमर्स बिजनेस में होने वाले लॉस से खुद को और खुद की कंपनी को बचा सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। तो ये मैं एक स्ट्रेटेजी इस वीडियो में शेयर करूंगा। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा कि आपको अपनी सेलिंग प्राइस पे ऐसी क्या क्या एक्सपेंसेस ऐड करने चाहिए कि जो आपकी मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो एक्सपेंस जुड़ के जो डिफरेंस निकले उससे एक डिसेंट मार्जिन आपके अकाउंट में आ सके। मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो न्यू सेलर्स हो या फिर ओल्ड सेलर हो वो पता नहीं क्यों इग्नोर कर देते हैं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से। ऐसी ऐसी हिडन कॉस्ट होती है जो आप लोग ज़्यादातर सेलर्स है ना इग्नोर कर देते हैं। अब पता नहीं क्यों करते हैं कि आपको पता ही नहीं होता या पता होके भी आप लोग इग्नोर करते हैं, उसका मुझे आइडिया नहीं है। बट उस सारी हिडन कॉस्ट को मैं भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो लंबा होगा पर पूरा जरूर देखिएगा। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि अब मैं आपको बहुत सारी हिडन कॉस्ट भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या कॉस्ट आपकी प्राइस में ऐड करनी चाहिए। अब होगा क्या, उस सारी हिडन कॉस्ट से आपकी जो सेलिंग प्राइस है, फाइनल सेलिंग प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, बट वो बहुत करना जरूरी है। सो आप समझिए, अगर आपने वो सारी कॉस्ट ऐड नहीं करी तो ओवरऑल आपके बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर्स आते रहेंगे, आप पैक करते रहेंगे, ऑर्डर जाते रहेंगे, रिटर्न आते रहेंगे। ओवरऑल आप जब क्वार्टरली या ईयरली हिसाब लगाएंगे तो आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं बचेगा क्या मतलब है कि आपके जो एफर्ट्स हैं उसके कंपैरिजन में उतना प्रॉफिट, उतनी इनकम आप लोगों की नहीं होगी। तो ये सारी हिडन कॉस्ट को ऐड करना, हिडन एक्सपेंसेस को सेलिंग प्राइस में ऐड करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा न्यू सेलर्स और ओल्ड सेलर्स तो क्या डरते हैं कि हमने अगर ये सारी हिडन कॉस्ट अपनी प्राइस में ऐड करी तो हमारी प्राइस बढ़ जाएगी, क्या पता लोग हमसे प्राइस बढ़ने के बाद खरीदे नहीं खरीदे, हो सकता है हमारा बिजनेस पूरा ही बंद हो जाए, बिल्कुल सेल गिर जाए। तो देखिए कि आप है ना जो बिज़नेस कर रहे हैं ना वो है ई कॉमर्स बिजनेस। ये बिज़नेस बहुत बड़ा है, ये बिज़नेस का मार्केट बहुत बड़ा है, करोड्स ऑफ कस्टमर्स इससे शॉपिंग करते हैं। तो इस बड़े बिजनेस, बड़े मार्केट के लिए आपको जो सोच है वो भी बड़ी रखनी पड़ेगी। इस तरह का फियर ऑफ लूजिंग आपको नहीं रखना पड़ेगा कि यार, इस तरह का डर मन में आपको नहीं रखना पड़ेगा कि यार ऐसा नहीं हो बिजनेस कम हो जाए या मेरे से कोई खरीदे ही नहीं। इस तरह का डर निकाल दीजिए। आप देखिए कि बिल्कुल लॉस में भी आप लॉन्ग टर्म तक काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी है कि यार स्टार्टिंग में हम एकदम माइनस में काम करेंगे, फिर हम नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करेंगे, फिर ग्रेजुअली हम प्रॉफिट में मूव करेंगे, अगर आपकी कोई सोची समझी स्ट्रेटेजी है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने प्राइस स्टार्टिंग में कम रखी, फिर ऑर्डर्स आने लग गए और आप अगर थोड़े टाइम के लिए बढ़ा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यार थोड़ी बहुत सेल गिर रही है और डर के मारे वापस कम कर दिया आपने प्राइस और उसी तरीके से लॉन्ग टर्म बिजनेस कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर आपको प्राइस कम करना है, अगर आपको लो प्राइस का किंग बनना है, तो आप ये देखिए कि आप जो प्राइस रखें अपनी कैटेगरी में, अगर आपको रियली प्राइस कंपटीशन करना है तो ये देखिए कि आप लो प्राइस के किंग बने। एक्चुअल में मतलब लो प्राइस के आप लीडर हो।
आपकी इतनी लो प्राइस हो कि पूरा मार्केट में आपसे कम नहीं बेचे कोई। साथ ही साथ आपको उस प्राइस में कुछ बचना चाहिए, आपको उस प्राइस में प्रॉफिट भी होना चाहिए। अगर ऐसा है कि आप लो प्राइस के किंग तो बन गए, बट ओवरऑल जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं अगर वो माइनस में आप जा रहे हैं तो वो स्ट्रेटेजी किसी काम की नहीं। और मैं जानता हूँ कि ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब 95% सेलर नहीं कर सकते कि वो ऐसा करें कि सबसे लो प्राइस भी कम कर दें और उसके बाद भी उनकी थोड़ा बहुत प्रॉफिट उनको बचे, क्योंकि हिडन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इस बिज़नेस में। तो अगर आप किंग बन सकते हैं लो प्राइस में तभी आप लो प्राइस करें, अगर आप किंग नहीं बन सकते तो आप ये प्राइस वॉर से बाहर आ जाइए। तो कैसे आ सकते हैं इस प्राइस वॉर से बाहर, चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर सेलर्स जब अपनी सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं मार्केट प्लेस पे, या फिर जब अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और अपना मार्जिन सेट करते हैं एक कोई भी किसी प्रोडक्ट में, तो वो बेसिकली 4 चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं वो ऐड करते हैं। उनमें से जो पहली चीज़ है वो है आपका कमीशन, सेकेंड जो चीज़ है वो आपकी हो गई शिपिंग कॉस्ट, थर्ड चीज़ हो गई आपकी फिक्स और कलेक्शन फीस, और फोर्थ हो गया आपका GST, आपके जो प्रोडक्ट पे GST टैक्स लगता है वो। तो ये 4 चीज़ें ऐड करने के बाद वो अपनी कॉस्ट प्राइस में इसको लेस कर देते हैं और अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेते हैं। बट ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो आपको मार्केट प्लेस बताता है कि ये सारी चीज़ें आपको अपनी कॉस्ट प्राइस में ऐड करनी चाहिए। तो ये चीज़ें हिडन नहीं है, ये चीज़ सबको पता है। बट इनके अलावा भी आपको क्या चीज़ें अपनी कॉस्ट प्राइस में ऐड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उनमें से जो फर्स्ट हिडन कॉस्ट है वो है रिटर्न चार्जेस, एवरेज रिटर्न चार्जेस पर ऑर्डर। सेकेंड जो चीज़ है वो है आपके RTO और पैकिंग कॉस्ट। थर्ड जो चीज़ है वो है आपकी ट्रांसपोर्टेशन और लैंडिंग कॉस्ट। और फोर्थ जो है वो है आपके सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी और ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये सारी हिडन कॉस्ट है जो आपको ऐड करनी चाहिए अपनी सेलिंग प्राइस में, अगर आप एक्चुअल प्रॉफिट निकालना चाहते हैं या फिर आप एक्चुअली इस बिज़नेस में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हैं। तो अब देखिए कि ये जो 3 चीज़ें हैं ये तो आपको ऐड करनी है। मैं तो बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये 3 चीज़ें आप ऐड करिए। आप फोर्थ को मैं ऑप्शनल दे देता हूँ कि आपको एम्प्लॉय सैलरी या ऑफिस एक्सपेंसेस आपको ऐड करना है तो करिए, नहीं तो आप ग्रेजुअली मतलब बाद में ओवरऑल जब प्रॉफिट कैलकुलेट करें तब ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारी एक्सपेंस माइनस करके आप नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि ये क्या कई बार थोड़ा सा ऐसा फैक्टर है कि कई बार हम फोर्थ को ऐड करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो इसको एक बार को आप शायद ऑप्शनल में रख सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। बट ये जो 3 चीज़ें हैं, ये जो 3 हिडन कॉस्ट है और खासकर ये जो एवरेज रिटर्न कॉस्ट है ये आपको ऐड करनी है। अब ये क्या 3 चीज़ें हैं इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट जो हिडन कॉस्ट है वो है हमारी एवरेज रिटर्न कॉस्ट पर ऑर्डर। मतलब कि क्या है कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 15 to 20%, एक 20% का एवरेज लेके चलें तो 20% रिटर्न्स आर नॉर्मल इन ई-कॉमर्स बिजनेस। तो अगर हम 20% के हिसाब से एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलें तो फॉर एग्जांपल आपने 10 यूनिट्स किसी भी प्रोडक्ट की सेल करी और 20% के हिसाब से आपकी 2 यूनिट कस्टमर रिटर्न आ गई। अब जो 2 यूनिट कस्टमर रिटर्न आई तो आपका क्या है कि आपके जो पर यूनिट कस्टमर रिटर्न की पेनल्टी लगी वो लगी है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि एवरेज 160 रुपीज़। एक ऑर्डर पे आपकी लगी है 160, तो 2 ऑर्डर पे हो गई आपकी 320 रुपीज़। अब क्या करना है आपको, आपके डिलीवर्ड यूनिट कितने हैं कि आपने 10 सेल करे, 2 वापस आ गए तो आपके डिलीवर्ड यूनिट है 8। आपको क्या करना है, इसकी ये जो टोटल पेनल्टी है इसको डिवाइड बाय 8 कर देना है, क्योंकि वही आपकी डिलीवर्ड यूनिट्स हैं। तो यह जो पेनल्टी है वही सारी डिलीवर्ड यूनिट बियर करेगी। तो 320 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आपका आ जाएगा 40। तो ये जो 40 रुपीज़ है ये आपको डायरेक्टली अपने कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देना है। तो ये फर्स्ट हिडन कॉस्ट होगी जो आपको ऐड करना ही करना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्टिंग है 100 रुपीज़, तो फर्स्ट कॉस्ट हिडन कॉस्ट को ऐड करके वो डायरेक्टली आप उसको मान लीजिएगा वो हो गई मेरी 140 रुपीज़।
ठीक है। अब जो सेकंड हिडन कॉस्ट है वो है आपकी आरटीओ एंड पैकिंग चार्जेस। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि आप जब भी ऑर्डर पैक करते हैं कुछ आपका पॉली बैग, टेप, पेपर, ये सारा खर्चा आता है। साथ ही साथ जब जैसे फ्लिपकार्ट की बात करें या मीशो की बात करें, जब जब आपके वो आरटीओ आता है, कुरियर रिटर्न आता है, तो आपका ठीक है पेनल्टी कुछ नहीं लगती, बट आपका पैकेट का नुकसान होता है, आपकी पैकिंग लॉस होता है, तो वो भी आपको कंसीडर करना चाहिए, वो भी आपको एज ए हिडन कॉस्ट अपनी कॉस्ट प्राइस में ऐड करना चाहिए। तो एक एग्जांपल के तौर पे या एक एवरेज वैल्यू ले लें तो मिनिमम आपको 10 रुपीज़ आपको एज ए हिडन कॉस्ट उसको आरटीओ और पैकिंग चार्जेस को ऐड करना चाहिए। थर्ड आपकी हिडन कॉस्ट हो गई ट्रांसपोर्टेशन और लैंडिंग कॉस्ट। इसका क्या मतलब है कि जो भी आपका प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो जिस भी फैक्ट्री में या कहीं से भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या आप किसी होलसेलर से ले रहे हैं, तो उसकी फैक्ट्री से आपके ऑफिस या आपके वेयरहाउस आने तक जो भी आपकी कॉस्टिंग ऐड होती है, मतलब जो भी आपका एक्सपेंस आता है रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, या फिर आपके कि पहले वो ट्रक में आपके सिटी में आया, फिर सिटी में आने के बाद आपके टेम्पो में आपके ऑफिस तक, आपके वेयरहाउस तक प्रोडक्ट पहुंचा, या और भी कोई आप अगर हिडन चार्जेस हैं जो आपको आपकी पता है आपकी कैटेगरी में, जो भी आपके प्रोडक्ट बनने से लेके आपके फाइनल गुड्स आपके पहुंचने तक जो भी आपकी लैंडिंग कॉस्ट आती है, एक्स्ट्रा लैंडिंग कॉस्ट, वो भी आपको अपनी सेलिंग प्राइस में ऐड करना है। अभी एवरेज तौर पे हम ले लेते हैं मिनिमम 10 रुपीज़। तो 3 तरह की हिडन कॉस्ट हो गई, और फोर्थ मैंने बताई थी कि ऑप्शनल है, तो उसको अभी हम नहीं कर रहे कि सैलरी, ऑफिस रेंट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हम अभी ऐड नहीं कर रहे हैं। बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप सभी सेलर्स से, अगर आपको इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म टिकना है, अगर आपको सीरियसली टिकना है, और टिकेंगे आप कैसे, जब आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर आपको ये करना है तो आपकी जो भी कॉस्ट प्राइस है, तो एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, आपकी कॉस्ट प्राइस है कोई प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो, उसकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ में डायरेक्टली आपको ये 3 कॉस्टिंग ऐड कर लेनी है, जो कि है 40 रुपीज़, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़। तो एक टोटल एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू की बात करें 60 का काउंट हो गया। तो 60 रुपये, 60 रुपीज़ आपको ये मान लेना है कि ये आपकी हिडन कॉस्ट है जो आपको आपकी सेलिंग प्राइस में ऐड करनी है। अब आपकी उससे सेलिंग प्राइस बढ़े, फाइनल प्राइस आपकी इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये हो सकता है इनिशियल डेज में आप ऐड नहीं करें, बट आपको लॉन्ग टर्म में प्राइस ऐड करनी ही पड़ेगी, आपको एक खर्चा मानना ही पड़ेगा। और एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर आप ये हिडन कॉस्ट ऐड कर देंगे ना, मैं बता रहा हूँ आधी आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। जो अपन करते ना, यार हमने भेजे तो 100 और 20 वापस आ गए, अब यार कितना नुकसान है, क्या करें। अगर आपको मन में पता है कि यार वापस आए कोई बात नहीं, मैंने तो ऑलरेडी प्राइस में ऐड करा हुआ है, मतलब मैंने तो अपनी ऑलरेडी जो फाइनल सेलिंग प्राइस में ये कॉस्टिंग ऐड करी हुई है, अब रिटर्न आए तो आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या है कि आप थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा, थोड़ा तो क्या, मैं तो बता रहा हूँ, हम खुद भी करते हैं, हम दूसरे सेलर्स को भी रिकमेंड करते हैं करने को, कि आप काफ़ी माइंड से रिलैक्स हो जाते हैं। फिर आपको एक बड़ी पिक्चर दिखने लगती है कि हाँ, अब हम किस तरीके की थी कि हमारी थोड़ी कॉस्टिंग इंक्रीज हुई, अब हम थोड़ी सा और प्रोडक्ट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करके हम थोड़े से और अच्छे कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं। देखिए कस्टमर सब अच्छे होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा जो हमारे प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं, अगर हमारे इस हिडन कॉस्ट को ऐड करने से अगर हमारे टारगेट ऑडियंस चेंज हो गई, तो हम उनको कैसे सेटिस्फाई करें, उसमें आप माइंड लगाइए। इस तरह की आप ये स्ट्रेटेजी, बताई हुई स्ट्रेटेजी अपनी फाइनल सेलिंग प्राइस में ऐड करेंगे, तो मैं ये आपको एश्योरेंस देता हूँ, आपको एक प्रॉमिस करता हूँ कि आपको फ़ायदा होनी हो, ई कॉमर्स बिजनेस में नुकसान नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। और ज़्यादातर जो नए सेलर्स आते हैं वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, या फिर पुराने सेलर्स भी जिनका बिजनेस बंद होता है, वो इसी वजह से होता है कि वो इतना बिजनेस करने के बाद भी ई कॉमर्स में उनको भारी नुकसान हो जाता है, और उसका मेजर रीज़न यही है। ये हिडन कॉस्ट वो अपनी प्राइस में ऐड नहीं करते, वो सोचते हैं बाद में कर लेंगे, इग्नोर करते रहते हैं, और फिर वो एक तरीके से बिजनेस बढ़ा लेते हैं। फिर उनको डर लगता है कि अब यार कैसे प्राइसिंग में मैं ऐड करूँगा और बिजनेस गिर नहीं जाए, तो इस तरह की पूरा मतलब उनकी नेगेटिव सोच बन जाती है। उसके कारण वो लॉन्ग टर्म, आपको पता है कभी ना कभी इफेक्ट आएगा ही आएगा, तो लॉन्ग टर्म वो होता है उनके बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो आप प्लीज़ इन सारी हिडन कॉस्ट को इग्नोर मत करिएगा, और अगर मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप ये सारी तीनों कॉस्टिंग आपकी सेलिंग प्राइस में ब्लंटली, क्लियरली, बिना डर से आप ऐड करिए, और लॉन्ग टर्म ई कॉमर्स बिजनेस सक्सेसफुली रन करिए। तो इस तरह के वीडियो आपको अगर और देखना है
तो इस चैनल को मैं सब्सक्राइब चाहता हूँ आप लोग कर ले। हमारा चैनल मैं जानता हूँ अभी छोटा है, अभी हमारे पास कम सब्सक्राइबर है, बट इस तरह के वीडियोस आप सभी सेलर्स को दूसरे बड़े बड़े चैनल्स पे भी नहीं मिलेंगे। मैं ये काफ़ी एश्योरेंस के साथ आपको बोल सकता हूँ, और आप भी जानते हैं, आप लोगों को भी पता है कि किस क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता है। और मैं ये आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ इस तरह के डीप लर्निंग डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ आपको अगर पर्सनलाइज ट्रेनिंग करनी है तो भी आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और पर्सनलाइज ई-कॉमर्स ट्रेनिंग की रिलेटेड टू सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।